आज मैं मौजूद हूँ दलसिंह सराय के महनैया मदरसा बैतुल उलूम में। अमन और शांति का दर्श देता है कुरान मुफ्ती कफील। अमन का दर्श देता है कुरान और हमारी अहादीस और हमारी शरीयत और इस्लामिया। बच्चे के मुकम्मल कुरान याद करने पर लगी दुआया मजलिस। आदाब और नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी, आप देख रहे थे सोशल न्यूज बिहार। दलसिंह सराय के कमराव महनैया मदरसा बैतुल उलूम में शनिवार के दिन हिफ्ज कुरान यानी कि कुरान मुकम्मल याद करने पर एक बच्चे के लिए दुआया मजलिस का आयोजन किया गया। दुनिया के अंदर जो सूरज नजर आता है तुम्हारे घरों के अंदर हो तो क्या हाल होगा या रसूल अल्लाह, बहुत ज्यादा रोशनी होगी, आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। देखो तुम गवाह रहना, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के वालिदैन को जो ताज पहनाएंगे वो ताज इससे भी ज्यादा रोशन होगा। हाफिज कुरान बने हैं, इस बच्चे को भी कबूल फरमा और इस बच्चे के इस दुआया मजलिस की सदारत मदरसा खाजा के मोहतमिम कारी मोहम्मद वकील ने की, जिसमें हिफ्ज कुरान करने वाले बच्चे मोहम्मद अखलाक को न सिर्फ लोगों ने दुआओं से नवाजा बल्कि उनके वालिदैन यानी माता पिता को भी लोगों ने मुबारकबाद दी। इस मौका पर मदरसा में मौजूद इस्लामिक स्कॉलर सह शिक्षाविद मुफ्ती मोहम्मद कफील एवं कारी मोहम्मद वकील ने कुरान की तालीमात पर खास रोशनी डाली। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं नकीर रहमान हाशमी एक बार फिर हाजिर हूँ और आज मैं मौजूद हूँ दलसिंह सराय के महनैया मदरसा बैतुल उलूम में। यहाँ पर कुछ बच्चे कलाम पाक की तालीम मुकम्मल किए हैं, कंप्लीट किए हैं। मोटे तौर पे कहा जाए कि ये मैसेज जाता है हमेशा से लोगों के बीच कि कलाम पाक की तालीम क्या है, उसको लेके आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच बहुत सारे विद्वान कहे उलमा मौजूद हैं, दीन के यानी कि इस्लाम के विद्वान मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो हम थोड़ी सी जो हम तमाम विद्वान जो बैठे हैं यहाँ पर, उनकी मौजूदगी में हम चाहेंगे कि हम कलाम पाक की जो पहली आयत है या ये कहें कि पहली सूरह है, कुल मिला के ये कहा जाए कि कलाम पाक में 114 अध्याय है और 114 अध्याय में 6666 आयत हैं और इसको फारिग होने का मतलब ये है कि 6666 ये बच्चे मुँह जवानी याद किए हैं। मतलब कि एक बार अगर शुरू करें तो 6666 आयत को, आयत का मतलब ये होता है कि श्लोक जो होता है एक 10 शब्दों का हो सकता है, 20 शब्दों का हो सकता है। तो 6666 श्लोक को किसी बच्चे को मुजवानी याद होना एक बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य कहा जाएगा। इतनी याददाश्त, इसे मतलब कमाल की बात कही जाती है। तो मोटे तौर पे यहाँ पे जो बच्चे कंप्लीट किए हैं हम उनसे भी इंटरव्यू करेंगे। लेकिन हम जो सूरह कुरान पाक की जो पहली सूरह है, जो पहला श्लोक है, उसको जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा जाता है, हम उसका मफ़हूम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक सूरत है जो करीबन 50-100 शब्दों का होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले ही कलाम पाक का जो ये सूरह है, ये श्लोक है, उसका मतलब होता है तारीफ़ सिर्फ अल्लाह के लिए। कुरान पाक में जो प्रार्थनाएं हैं, जो व्याख्यान हैं, जो ऐतिहासिक व्याख्यान है या ये कहें कि नैतिक जो मार्गदर्शन होता है, मोटे तौर पे कलाम पाक में इस तरह की शिक्षा होती है। तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है उसका मतलब होता है कि तारीफ़ सिर्फ अल्लाह के लिए। अर्रहमानिर रहीम मतलब कि मेहरबान और रहम करने वाला, ये हम मफ़हूम बता रहे मोटे तौर पर। मालिक यौमिद्दीन, जो इस दुनिया के बाद आने वाली दुनिया होगी उसका मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही राह पे चलते हैं। ठीक है, ये तुझी से मदद मांगते जी, तुझी से मदद मांगते हैं। उसके अलावा एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये एक सूरत है कुरान की जिसका पूरा मफ़हूम आता है कि हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरे ही इबादत करते हैं और तुम ऐसे रास्ते पे हमको चला जो सीधा रास्ता हो, तो सीधा रास्ता हो और जिस पर इनाम व इकराम रखा गया हो। ये मफ़हूम है पहले सूरत
की, जो कुरान की पहली श्लोक कहा जाए उसको। मोटे तौर पे इतनी अच्छी बातें हैं ये कि पहले ही सूरत में बच्चे जो है सो दुनिया को समझ जाते हैं कि दुनिया में हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, कितने अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये कुरान की तालीम जो बच्चों को दी जाती है, कुरान मुख्य रूप से जो हमने कहा पहली सूरत, इसी से लगी हुई तमाम बातें हैं कुरान में, क्या कहेंगे आप? कुरान करीम की पहली सूरत सूरह फातिहा है। ये कुरान करीम का इजमाल है दर हकीकत, और पूरे कुरान करीम इसी की तफसीर है। अल्लाह ताला ने मजमूई तौर पर कुरान करीम के सूरह फातिहा के अंदर तमाम बातें बयान कर दी हैं, तारीफ़ अपनी कर दी है, बंदों की बंदियत को बता दिया है, और बंदों को अल्लाह ताला से किस तरह से मदद मांगना चाहिए, क्या दुआएं करना चाहिए, सारी चीज़ें बता दी हैं। किन चीज़ से पनाह चाहनी चाहिए अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया है। और पूरे कुरान इसी की तफसील है, अहादीस रसूल भी इसी की तफसील है। मोटे तौर पर कहा जाए कि ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा है कुरान मुकम्मल तौर से बता दिया है, ये कहा जाएगा। कुरान करीम ये दर हकीकत ज़िंदगी गुजारने के उसूल और इंसानियत का दर्स देता है। ये मदरसा है, यहाँ हम कुरान करीम की तालीम देते हैं, बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं, उसका दर्स देते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात लाए हैं, जो सबक पढ़ाए हैं, उम्मत को जो दर्स दिया है, वो बच्चों को हम बताते हैं, सुनाते हैं, सिखाते हैं। चुनांचे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रास्ते से तकलीफ़दह चीज़ को हटाओ। यकीनन जब हम उस तकलीफ़दह चीज़ को हटाते हैं, अपने बच्चों को हटाने के लिए कहते हैं, तो सिर्फ़ ये नहीं कहते हैं कि अपनी आबादी से हटाना, उस हलक़े से हटाना जहाँ से मुसलमान गुज़रते हो। ये आम हुक्म है और आम तालीम हम देते हैं, हर एक के लिए, पूरी इंसानियत के लिए अमन का दर्स देता है कुरान और हमारी अहादीस और हमारी शरीयत और इस्लामिया। मोटे तौर पर कुरान की एक ये भी बातें हैं कि भाई आप किसी को अगर कांटा भी चुभा देते हैं तो उसका अज्र या उसका पाप आपको चढ़ेगा। क्या ये बिलक़स्द अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इंसानियत को, बल्कि किसी भी ज़ी रूह को, तो उसका पाप आपको चढ़ेगा और उसका नुकसान आपको मिलेगा। और अगर आप किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसी भी ज़ी रूह को, हत्ता कि हमारे अहादीस के अंदर है कि एक औरत ने जो बदकार थी, गुनाहगार थी, बिल्ली को, एक अदना सी मखलूक है, बिल्ली को पकड़ करके कैद करके रखा, न तो खाना पीना दिया और न उसे आज़ाद कर दिया कि कुछ खा ले, कुछ चर ले, हत्ता कि उसकी मौत हो गई। उस औरत के जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो गया। इसी तरह से एक बदकार और गुनाहगार औरत थी, उसने दौरान सफ़र देखा कि कुआं है और कुत्ता प्यास के मारे सिसक रहा है, ज़बान निकाल रहा है। इस औरत ने ये कोशिश की कि किसी तरह इसकी प्यास को बुझाया जाए, लेकिन वो इस बात पे कादिर न हो सकी। बिल आखिर उसने अपने मोज़े को निकाले और कुएं से पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आया कि उस बदकार और बाज़ारी औरत के जन्नत में जाने का फ़ैसला कर दिया। और वो एक अदना सी मखलूक थी, वो एक हक़ीर मखलूक थी, कुत्ता थी। अल्लाह ताला ने उसके साथ हुस्न अखलाक का मामला करने से ये अजर अता फ़रमाया। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हमारा और हमारे मशाले राह पे चलने वाले सबों का यही दर्स और यही तालीम है पूरी इंसानियत के लिए। एक अदना मखलूक के लिए जब हमारा ये दर्स है, तो इंसानियत के लिए तो बदौर औला ये दर्स है। तो ये तमाम बातें हमारे जो यहाँ के उस्ताद हैं कफ़ील साहब, जो एक विद्वान उलमा जी, मुफ्ती कफ़ील साहब ने कही कि भाई ये जो इंसानियत का पैगाम है, कुरान सच में इंसान को इंसान बनाती है और जो राह रास्त पे नहीं है उसको राह रास्त पे लाती है। हमारे बीच कारी वकील साहब हैं जो मोहतमिम हैं, हेड हैं यहाँ के मदरसा के। हम जानना चाहेंगे कि कितने बच्चे हैं यहाँ और रोज़ाना तालीम होती है कुरान की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे 30 बच्चे हैं और करीब उसमें से 20 बच्चे जो कुरान पाक को हिफ्ज़ करते हैं, और 4 हम लोग तमाम असातिज़ा हैं और चारों असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह
محنت سے بچوں پر دھیان دیتے ہیں، تعلیم تربیت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی تعلیمات یہاں ہوتی ہے کیا؟ وہی دوسری تعلیم جو عصری تعلیم ہے، جو بچوں کی ہندی انگلش ہے، اس کے لیے بھی مشورے میں بات طے ہو گئی ہے کہ ایک اساتذہ کو باضابطہ اس کے لیے الگ سے رکھا جائے، جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت دے کر کے بچوں کو ہندی انگلش، تاکہ دنیاوی تعلیم سے بھی بچے آراستہ ہو سکیں۔ زیادہ تر بچے یہاں جو ہیں وہ غریب بچے ہوتے ہیں، ہاں، یتیم غریب بچے جو پڑھ نہیں سکتے اسکول کالج۔ ہاں، وہی بچے سب ویسے بچے ہیں، بالکل غریب ہے، باپ نہیں ہے، والدین نہیں ہیں۔ جی جی، یہ تمام مدد جو ہے عوام کے ذریعے مہیا عوام کے ذریعے ہوتی ہے۔ مدرسے جو عوام مدرسے کو دیتے ہیں، مدرسہ بچہ پر خرچ کرتی ہے، یہاں تک کہ صرف کھانے کا نہیں، کھانے کا، رہنے کا، کپڑے تک کا انتظام مدرسے کی طرف سے کیا ہے۔ جو بچے کو کپڑے نہیں، وہ کپڑے بھی دی، دوا کی ضرورت پڑے دوا بھی دی جاتی ہے۔ موٹے طور پہ 2 بچے ہمارے بیچ ہیں، ایک بچے یہ ابھی قرآن کی تعلیم پائے ہیں، کیا نام ہے بیٹا؟ محمد اخلاق۔ اخلاق نام ہے۔ تو کیا لگتا ہے کتنے دنوں میں آپ نے یہ مکمل یاد کیا ہے؟ 2-3 سال۔ اچھا، ٹائم سے پڑھنا، استاد کی بات ماننا، کتنا اچھا لگا کہ بھائی آپ ڈسپلین میں رہے، جو آپ کو سبق دیا گیا وہ آپ نے یاد کیا، اچھا لگا یہ سب؟ ہم کو بہت اچھا لگا مدرسہ میں۔ کیا مدرسہ کا پڑھائی الگ ہے، اس کو اگر پڑھ لے تو مزہ ہی کچھ اور ہے، اور اس کو قرآن کو سمجھ لے اور پڑھنے میں جب یاد ہو جاتا ہے تو خوب مزہ آتا ہے اچھا پڑھنے میں۔ تو آپ جو ہے سو اس کو مکمل یاد کر لیا ہے۔ جی آج آپ کے لیے دعا کی گئی ہے، آپ یہیں سے ہیں؟ جی، ہم مہنیے سے۔ مہنیے سے ہیں۔ کیا والد کا کیا نام ہے؟ انعام الحق۔ انعام الحق۔ اخلاق، یہ بچے اخلاق ہیں جنہوں نے قرآن مکمل کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اسی قرآن کی تعلیمات کو لے کے مطلب لوگوں تک پیغام پہنچائے کہ جو اچھی باتیں ہیں قرآن کی وہ لوگوں تک پہنچائے، اور صحیح راستے پر، جو دین کا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو طریقے کا راستہ ہے، زندگی گزارے۔ میں نقیب الرحمن ہاشمی، سوشل نیوز بہار۔ موقع پر مدرسہ کے سیکریٹری منصور سہیل، مولانا عبد الحنان، حافظ محمد اشرف علی، محمد اکرام الحق، محمد انعام الحق، محمد عزیر، ارشاد عالم، ایڈوکیٹ عبداللہ، محمد فیروز، محمد طفیل، منا و سمیت درجنوں لوگ موجود تھے۔